राजस्थान की धरती पर जब भी आमेर और जयपुर के कछवाहा राजवंश की बात होती है तो अक्सर वीरता, गढ़, किलों, महलों और राजपूताना वैभव की चर्चा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कछवाहों से आने से पहले ढूंढाड़ क्षेत्र पर किसका शासन था? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस भूमि पर छोटे छोटे गणराज्य स्थापित किए थे और कैसे कछवाहा राजवंश ने इन राज्यों को जीतकर आमेर रियासत की नींव रखी? साथियों, मेरा नाम है रतन सिंह शेखावत और आज हम बात करेंगे ढूंढाड़ क्षेत्र के उन मीणा राज्यों की जिनका इतिहास अक्सर मुख्य धारा की चर्चा से बाहर रह जाता है। क्या सच में ढूंढाड़ क्षेत्र में मीणा राजाओं का शासन था? जब हमने कछवाहा राजवंश के राजस्थान आगमन पर वीडियो बनाए तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि क्या सच में आमेर और आसपास के क्षेत्रों में मीणा शासकों के राज्य थे? इस तरह के कमेंट्स पढ़कर हमें लगा कि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि वर्तमान में अनुसूचित जनजाति में शामिल मीणा जाति भी कभी शासक रही है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास की किताबें हमें बताती है कि सच में मीणा जाति कभी शासक थी। मीणा समुदाय ढूंढाड़ क्षेत्र के प्राचीन निवासियों में से एक माना जाता है और ये जाति सदियों से वीर, निडर और युद्ध प्रिय रही है। मुगल काल तक यहाँ उनके अनेक छोटे बड़े गणराज्य मौजूद थे। बाद में कछवाहा राजाओं ने इन्हीं राज्यों को जीतकर धीरे धीरे आमेर रियासत का विस्तार किया। वीडियो में हम अब जानते हैं उन प्रमुख मीणा राज्यों के बारे में। वर्तमान जयपुर से दक्षिण दिशा में लगभग 5 मील दूर पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन बस्ती स्थित है, खो है। आज इस क्षेत्र ने भले ही आधुनिकता अपना ली हो, लेकिन कभी यह एक समृद्ध प्राचीन नगरी हुआ करती थी। चारों ओर परकोटे, भव्य महल, मंदिर, बावड़ियां और पक्के राजमार्ग। यह थी चांदावंशी मीणाओं की राजधानी। विक्रम की 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहां आलन सिंह नामक मीणा राजा का शासन था। इतिहासकारों के अनुसार दूलेराय कछवाहा ने दोसा के बाद सबसे पहले इसी चांदावंशी राज्य को युद्ध में परास्त किया था। यहीं से ढूंढाड़ में कछवाहा शक्ति के विस्तार की शुरुआत मानी जाती है। माच का सिहरा वंशी मीणा राज्य, जिसे आज हम जमुआ रामगढ़ के नाम से जानते हैं, उस समय यहां सिहरा वंश के मीणाओं का शासन था और इस राज्य के शासक थे राव नाथू। दूलेराय कछवाहा ने इस राज्य पर भी आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, लेकिन माच राज्य के सबसे प्रसिद्ध योद्धा का नाम था राव मेदा। राव नाथू के पुत्र राव मेदा को मीणा समाज आज भी वीरता और दानवीरता के प्रतीक के रूप में याद करता है। उनके शौर्य की अनेक लोक गाथाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुनाई जाती है। अब बात करते हैं उस स्थान की जो आगे चलकर कछवाहा राजवंश की राजधानी बना, आमेर। कछवाहों के आगमन से पहले आमेर पर सुसावत वंश के मीणाओं का शासन था। उस समय यहां के राजा थे राव भत्तो। इतिहासकारों में इस विषय पर मतभेद है। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड का मानना है कि काकिलदेव कछवाहा के पुत्र मेदल ने आमेर जीता था, जबकि अन्य इतिहासकार मानते हैं कि काकिलदेव कछवाहा ने राव भत्तो को परास्त कर आमेर पर अधिकार किया था। यही आमेर आगे चलकर कछवाहा राजाओं की शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बना। नहाण का गोमलाडू मीणा राज्य। कई मीणा राज्य जीतने के बाद भी ढूंढाड़ क्षेत्र में मीणाओं की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। आमेर के राजा भारमल के समय तक नहाण क्षेत्र में गोमलाडू वंशीय मीणाओं का प्रभाव बना हुआ था। नहाण राज्य की समृद्धि को लेकर एक प्रसिद्ध दोहा आज भी इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिलता है। 52 कोट 56 दरवाजा, मीणा मरद नहाण का राजा। कहा जाता है कि नहाण इतना समृद्ध था कि उसके किले और द्वारों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। बाद में राजा भारमल ने नहाण पर आक्रमण कर इसे अपने अधीन कर लिया। इनके अलावा भी ढूंढाड़ क्षेत्र में अनेक मीणा ठिकाने और छोटे छोटे राज्य मौजूद थे।
जैसे गेटोर घाटी, झोटवाड़ा, बेनाड, देवबंद, ध्यावण। समय समय पर कछवा शासकों ने इन क्षेत्रों को जीतकर आमेर रियासत का विस्तार किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अपने खोए हुए राज्यों को वापस पाने के लिए मीणाओं ने लगभग 500 वर्षों तक संघर्ष किया। कई बार विद्रोह हुए, राजमार्ग असुरक्षित बने और कछवा शासकों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार कछवा राजाओं ने समझौते की नीति अपनाई। मीणाओं को जागीरें दी गई, खजाने की जिम्मेदारियां सौंपी गई, चुंगी नाकों पर अधिकार दिया गया और राज्य के सम्मानित पदों पर नियुक्तियां की गई। तब जाकर धीरे धीरे मीणाओं का विद्रोह शांत हुआ। इसके बाद मीणा समाज ने भी आमेर रियासत के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। तो साथियों, ढूंढाड़ का इतिहास केवल एक राजवंश की कहानी नहीं है। यह उन संघर्षों, युद्धों और राजनीतिक परिवर्तनों की कहानी है जिन्होंने आगे चलकर जयपुर राज्य की नींव रखी। यदि आपको ये ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। यदि आपको मीणा जाति के उद्गम और इतिहास की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मीणा इतिहास की कई किताबों में से एक रावत सारस्वत की लिखी मीणा इतिहास नामक ये पुस्तक आप पढ़ें, जिसमें इस महान जाति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।